ताजे अंगूर में 40% पानी है जबकि सूखे अंगूर में 20% पानी है। तो बताइए कि 100 किलोग्राम ताजे अंगूर से कितना किलोग्राम सूखा अंगूर प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए, जब ताजे व सूखे अंगूर की बात की जा रही है तो पानी के मान में परिवर्तन हो रहा है लेकिन गूदे के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम प्रश्नों को कहाँ से लगाएंगे? गूदे से लगाने यानी पल्प से लगाने का प्रयास करेंगे। तो प्रारंभ में देखिए, अंगूर जब ताज़ा है तो 100 केजी है और इसमें 40% पानी है, तो पल्प यानी गूदे की मात्रा कितना हो जाएगी? 100 माइनस 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60% बचेगा। द्वितीय कंडीशन में मान लेते हैं x किलोग्राम क्या मिलेगा? सूखा अंगूर मिलेगा। तो सूखे अंगूर में यदि 20% पानी है तो गूदा ज़्यादा होगा। तो गूदा कितना हो जाएगा? 100 में से 20 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 80%। और इन दोनों का मान क्या होता है? आपस में बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए, कटा लेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज क्या होगा? कट जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटा लेंगे, 2 से कटाएंगे तो 3 बार में 6 कटेगा और 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 4 से कटा लेंगे तो 100 25 बार में कट जाएगा। अब यहाँ x का मान निकालना है तो 25 गुणे 3 कितना आ जाएगा? 75 केजी आ जाएगा। यानी यहाँ पर 100 किलोग्राम ताजे अंगूर से 75 किलोग्राम सूखा अंगूर प्राप्त हो जाएगा, जिसमें क्या होगा? 20% पानी होगा। अतः यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ताजे फल में 20% पानी है जबकि सूखे फल में 10% पानी है। तो 40 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम ताजे फल की आवश्यकता होगी? यहाँ पर देखिए, पानी के मान में परिवर्तन हो रहा है लेकिन हम कह सकते हैं कि जब पानी के मान में परिवर्तन होगा तो फल के गूदे के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्नों में गूदे के मान को बराबर करके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं और ऐसे प्रश्न हम परसेंटेज में पढ़ा चुके हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कहा गया है कितने किलोग्राम ताजे फल प्राप्त होंगे, तो माना x किलोग्राम ताजे फल प्राप्त होंगे। और जब ताजे होंगे तो ताजे में देखिए पानी कितना है? 20। जो पानी 20 है तो गूदा कितना हो जाएगा? 100 में से 20 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 80% आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, जो सूखा है वह कितना है? 40 है और 40 में पानी देखिए कितना है? 10 है। तो गूदा कितना हो जाएगा? 100 माइनस 10 यानी कितना आएगा? 90% आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, आपको क्या करना है? कटा लेना है। तो कटाएंगे, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज क्या होगा? कट जाएगा। शून्य से यहाँ पर शून्य को कटा लेंगे। अब यहाँ देखिए, कटाएंगे तो ये 8 से 40 5 बार में कट जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 9 गुणे 5, गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 45 केजी आ जाएगा। यानी यहाँ पर 45 केजी ताजे फल से 40 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त हुआ था। इसलिए यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ताजे फल में x% पानी जबकि सूखे फल में 20% पानी है। यदि 240 किलोग्राम ताजा फल से 60 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त होता है तो x का मान कितना है? यहाँ पर देखिए, जब ताजा फल को आप सुखाएंगे तो ऐसी स्थिति में उसके गूदे के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन पानी की क्वांटिटी क्या होगी? घट जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में जो गूदे की मात्रा होगी अंत में गूदे की मात्रा के बराबर होगी। तो ऐसे प्रश्नों को आप पल्प से यानी गूदे से हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो ताजा अंगूर है वह कितना है, यानी ताजा फल कितना है? 200 किलोग्राम है। और यहाँ पर x% पानी है। तो यहाँ देखिए, पल्प यानी गूदा कितना हो जाएगा? तो आप क्या करेंगे? 100 में से x घटा देंगे और यह परसेंटेज में आ जाएगा। अब सूखा फल देखिए कितना है? 60 केजी है लेकिन इसमें देखिए पानी 20 है। तो गूदा कितना हो जाएगा? 100 में से 20 घटा लेंगे, 80 आ जाएगा, यानी 80% होगा। अब यहाँ पर कटा लेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज क्या होगा? कट जाएगा। और यहाँ देखिए, 80 से कटा लेंगे तो यह 24 3 बार में कट जाएगा। और यहाँ 3 से कटा लेंगे तो 60 जो है 20 बार में कट जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर 100 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब पक्षांतर करा लेंगे तो 20 इधर आके 100 में से घट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 80% हो जाएगा। यानी यहाँ पर ताजे फल में कितना पानी होगा? 80% पानी होगा। अतः यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे? ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या करना होता है, सूखा फल लेना होता है और आपको टोटल मात्रा लेना होता है, और द्वितीय कंडीशन में सूखा लेना होता है और टोटल मात्रा लेना होता है। मतलब हम क्या करते हैं, दोनों स्थितियों में सूखा को बराबर करके प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, जब पानी यहाँ पर 68 है तो सूखा कितना होगा? तो 68 यानी 100 टोटल होता है। 100 में से 68 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 32%। और पहले मात्रा कितना है? 100 केजी की है। अब देखिए, द्वितीय स्थिति में सूखा, तो पानी अगर 20 है तो सूखा कितना होगा? 80%। और यहाँ पर टोटल मात्रा मान लेते हैं क्या है? x है। अब यहाँ देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 8 एक कम 8 जो कितना आ जाएगा? 32। इसलिए x का मान कितना होगा? 4 और गुणे 10 बराबर कितना आ जाएगा? 40 केजी आ जाएगा। इसलिए 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल मिलेंगे? 40 केजी। अतः ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ताजे अंगूर में 80% पानी और सूखे अंगूर में 10% पानी है। तो 250 किलोग्राम सूखा अंगूर प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम ताजा अंगूर की आवश्यकता होगी? ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में सूखे वाले मान को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो पहले में देखिए, अगर 80% पानी है तो सूखा कितना होगा? तो 20% हो जाएगा। और पहले टोटल मात्रा कितनी थी यह नहीं पता है तो मान लेते क्या है? x है। अब देखिए, बाद में सूखा कितना है, तो बाद में 10% पानी है तो सूखा कितना होगा? 90% होगा। और टोटल मात्रा देखिए, बाद में सूखे की कितनी है? 250 केजी है तो 250 केजी कर देंगे। अब यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज क्या होगा? कट जाएगा और 0 से 0 कटा लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9 गुणे, यहाँ देखिए 2 से कटाएंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, तो हो जाएगा 9 गुणे कितना? 125। अब गुणा करा लेंगे तो 9 पच्चे 45 के 5 4 बचेगा और 9 दूनी 18, 4 22 के 2, 9 एक कम 9, 2 कितना हो जाएगा? 11। यानी यहाँ पर ताजा अंगूर कितना हो जाएगा? 1125 केजी। अतः यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा।